तो नमस्कार दोस्तों, ये जर्नी है हमारी केरला संपर्क क्रांति की, जो स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर मडगांव के बीच में। पहले पार्ट में आपने देखा था न्यू दिल्ली से पनवेल तक का यात्रा। दूसरे जर्नी में हम आपसे बात करने वाले हैं कोंकण रेलवे के बारे में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग एक अनशेड्यूल्ड होल्ड पे पहुंच चुके हैं। रोहे नाम है इसका, और पीछे हिल्स का नज़ारा। बाल देखकर तो ऐसा लगता है जिससे बैंड बजा पड़ा है, बाल का सिग्नल भी हो गया है। तो फाइनली चढ़ लेते हैं। तो सोच रहे ब्रेकफास्ट कर लूँ, तो देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या कर पाते हैं। खुल गया है तो बाल का तो घोंसला बना पड़ा है। तो सोच रहा हूँ मडगांव पहुँच के बाल भी कटवा ही लूँ, नहीं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बाल है। कोई फंक्शन के लिए मैं कटवाया नहीं था, फंक्शन भी ख़त्म हो चुका है तो कटवा ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग नज़ारा लीजिए। नज़ारे इधर के ज़्यादा खूबसूरत हैं, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत इधर के नज़ारे हैं। तो आप नज़ारा लिया कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अभी फिर से एक शेड्यूल्ड होल्ड पर रुके हुए हैं। वीड स्टेशन है, कोई महाराष्ट्र के अंदर ही है। सादा है। स्टेशन की बात करूँ तो इधर तो कुछ नहीं है, बट इस साइड आपको कुछ पैसेंजर्स वगैरह जो है दिख जाएंगे। तो ये है महाराष्ट्र का कोंकण रेलवे का स्टेशन। ऐसे इधर के जितने भी स्टेशन से हरियाली से भरे पड़े हैं। गर्मी का टाइम है, इसके बावजूद इतनी सारी हरियाली है इधर। और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे रत्नागिरी से होकर के फिर मडगांव के लिए, उधर और ज़्यादा आपको ग्रीनरी देखना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं कितने टाइम के लिए खुलती है ट्रेन। अभी के टाइम पे आधा घंटा डिले हो चुका है। और रत्नागिरी देखते हैं कितने देर में ये पहुँचाती है। तो दोस्तों जिस चीज़ की बारे में बात कर रहा था वो देखने के लिए मिल ही गया। ये है इलेक्ट्रिक लोको कल्याण सेट का, जो कि पैसेंजर ट्रेन में लगी हुई है। रत्नागिरी डिब्बा पैसेंजर है ये, इसमें लगा हुआ है। और जल्द इसी तरह के इलेक्ट्रिक लोको जो है इस रूट के जितने भी ट्रेन है उस सब में लगा दिया जाएगा। अभी ये पैसेंजर्स और आपके फ्रेट ट्रेन जो होता है, जिसको मालगाड़ी भी बोलते हैं, उसमें यूज किया जा रहा है। एक्सपीरियंस देख करके, ट्रायल करके, तो जितने एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें इसको जोड़ दिया जाएगा। 26 जनवरी 1998 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई इस रेलवे लाइन पे सब मिलाकर 2000 रेलवे ब्रिज हैं और 92 टोटल टनल्स है। तो दोस्तों हम यात्रा कर रहे हैं केरला संपर्क क्रांति में। तो दोस्तों एक और अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पे मैं पहुंच चुका हूँ, चिपलून। और इधर का यही मज़ा है सबसे ज़्यादा। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे फूल वगैरह ये सब ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इधर आप देख सकते हो कोई ट्रेन का क्रॉसिंग है, तो चलते हैं दूसरे साइड में और क्रॉसिंग रिकॉर्ड करते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाला है, तो चलते हैं उस साइड में, दूसरे साइड से। तो भाई इधर का हॉल्ट के बाद अनशेड्यूल्ड स्टेशन हॉल्ट स्टॉपेज जो बोल दो, वहाँ से खुल चुकी है हमारी ट्रेन। चिपलून स्टेशन का नाम है, जहाँ से खुली है। और कोई ट्रेन का क्रॉसिंग नहीं था एक्चुअल में, ट्रैक का रेस्टोरेशन हो रहा था, उसके चक्कर में यहाँ पे होल्ड किया गया था। ये यहाँ पे हो रहा है, इसी के चक्कर में होल्ड किया गया। बट आगे अभी और क्रॉसिंग्स वगैरह तो मिलेगा, क्योंकि लाइन सिंगल है और ट्रेनों को आने जाने के लिए दोनों तरफ से क्रॉसिंग करवाने के लिए तो मिलने वाला ही है। आप बने रहिए हमारे साथ, नज़ारे नए नए देखने के लिए मिलते रहेंगे आपको। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा संचालित इस रेलवे को
महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटका सरकार और केरला सरकार के द्वारा भी संचालित किया जाता है। दोस्तों इस रेलवे लाइन पे सबसे लंबा जो रेलवे सुरंग है वो है 6.5 किलोमीटर का, जो पड़ता है रत्नागिरी के पास। अगर मैं इसकी पूरी लंबाई की बात करूं तो ये है 6.561 किलोमीटर। इसके अलावे यहाँ पे सबसे लंबा ब्रिज जो है वो है 2.06 किलोमीटर का, जो पड़ता है सरवती नदी के पास। दोस्तों सुरक्षा के कारणों को देखते हुए आपको यहाँ के हिल्स पे आराम से सुरक्षा के लिए तारों का एक बेड़ा दिख जाएगा, जो ऊपर से मिट्टी या फिर पत्थर को गिरने से रोकने के लिए डाला गया है। दोस्तों ये पूरा जो रिकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये हमने बहुत जतन से तैयार किया है। आप भी इस रेलवे का अनुभव लीजिए, क्योंकि इतना खूबसूरत रेलवे आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। तो दोस्तों आनंद लीजिए आप इस पूरे यात्रा का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रत्नागिरी। महाराष्ट्र कोंकण रेलवे के अंदर आने वाला एक खूबसूरत सा स्टेशन है। और अगर मैं रत्नागिरी के कोड की मैं बात करूं तो इसका कोड है RN। 3 प्लेटफॉर्म है, 94 ट्रेनें यहाँ पे आकर के रुकती है। 2 ट्रेनें यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। रत्नागिरी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्मभूमि भी है। हापुस आम जो होता है, जिसको कि हापुस आम भी बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, यहाँ पे इस नाम से प्रचलित है ये। और साथ ही ये स्टेशन, ये सिटी यहाँ पे मांडवी बीच के लिए भी मशहूर है। मांडवी बीच यहाँ से थोड़ी सी दूरी चलती है। और एक इस रूट में एक नामी गिरामी एक ट्रेन है, मांडवी एक्सप्रेस। उसमें भी कभी मैं सफ़र करूँगा। सुनने में आया है कि मैं भी बहुत सारे ब्लॉगर का वीडियो देखा हूँ, बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी दिन उस ट्रेन पे सफ़र करके। तो इसलिए रत्नागिरी सबसे ज़्यादा मशहूर है। चारों तरफ से ये सिटी जो है पहाड़ों के बीच में है, और कोंकण रेलवे का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। मैं नाइट में नहीं दिखा पाया था आपको, जब इसमें डीजल का इंजन लगाया गया था। तो अभी मैं आया हूँ लोगों के पास। इसमें लगा हुआ है WDP4D एर्नाकुलम सेड का लोगो। और दूसरे साइड से हमारा कोई ट्रेन भी आ रहा है, पता नहीं कौन सा ट्रेन, यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा ट्रेन है। और इसके जस्ट बगल में एक लगा हुआ है ट्रेन। तो यहाँ से भी पता चलना मुश्किल है कि आखिर कौन सा ट्रेन है। हाँ, यहाँ से पता चल सकता है। देखते हैं कौन सा ट्रेन है। मडगांव सावंतवाड़ी पैसेंजर। तो ये कोई पैसेंजर है जो कि कोंकण रेलवे के लिए ही है एक्चुअल में। तो दोस्तों चलते हैं अपने कोच में। टाइम होने वाला है खुलने का। इससे पहले कि ट्रेन खुल जाए चलते हैं कोच। फाइनली भाई लोग निकल चुके हैं हम लोग रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से। और इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है मडगांव, जो कि शाम में 5:05 पे आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली और बिलवेडे करके एक स्टेशन है, वहाँ पे हम लोग होल्ड किए हैं। अनशेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड होल्ड नहीं है ये। किसी ट्रेन का क्रॉसिंग है, क्योंकि इधर ट्रेन सिग्नल मिला हुआ है। अगर गौर से देखो तो आपको शायद नज़र आ जाए। और एक सुरंग भी आपको दिख रहा होगा, टनल। तो दूसरे साइड में दिखाऊँ आपको, तो ये साइड भी टनल ही है। पीछे के कैमरा सभी में दिखाऊंगा जब ट्रेन आने वाली होगी।
तो देखते हैं कितने देर में ट्रेन आती है। तो यहाँ पे खड़े रहते हैं, बट जैसे जैसे ये ट्रेन टनल्स को क्रॉस करता है, इतने लंबे लंबे टनल से इस साइड में क्रॉस करता है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह का प्रॉब्लम नज़र आता है, जैसे स्लीपर वगैरह में। तो आप लोग भी जब इस ट्रेन से या फिर इस रूट से ट्रेवल करते हो तो मुझे बताओ कि कैसा आपका अनुभव होता है, या मेरे जैसा आप लोगों को भी अनुभव होता है क्या। फाइनली मंडोवी एर्नाकुलम ओखा। आ गया
दोस्तों ये मंडोवी नदी है, और इससे पहले जो आपने नदी देखा था वो भी मंडोवी नदी था। दो पार्ट में है, दो अलग अलग पार्ट से अलग हुआ है रास्ता, फिर यहाँ करके मिला है। तो इसलिए दो बार एक ही नदी आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये करमाली स्टेशन, यहीं से तेजस एक्सप्रेस खुलती है जो आपको मुंबई के लिए जाती है। और पीछे में छोटा सा तालाब है, झील है, पता नहीं क्या है, लेकिन सुंदर लग रहा है स्टेशन के साथ। इस तरह का तालाब या झील जो भी है। और अब लगभग हम पहुंच चुके हैं मडगांव, जो कि ये भी गोवा के अंदर ही आता है, करमाली। ऐसा ही झील था, लेकिन वो झील बहुत बड़ा था, जो आपका हैदराबाद में मैंने जो ब्लॉग बनाया था हैदराबाद से दिल्ली का, उसमें आपने देखा होगा। वो इससे बड़ा झील है। मौसम देख करके ऐसा लग रहा है कि इधर ज़बरदस्त बारिश हुआ है। ये साइड से है दलदल, बहुत ज़बरदस्त दलदल है यार, बहुत बड़ा दलदल है ये। इसमें जाना मतलब कि अपने मौत को दावत देना है। गलती से भी कोई अगर गया है इसमें तो। लेकिन इधर लग रहा है ऐसा कि बलराम सॉरी ऐसा आ गया किसी का। इसमें देख करके ऐसा लग रहा है कि बारिश अच्छा खासा हुआ है इधर, क्योंकि यहाँ भी पानी है। ट्रैक के नीचे भी, यहाँ पे भी मिट्टी भीगा सा दिख रहा है। बट उधर साइड में जब हम दिल्ली से अभी आ रहे थे तो कहीं बारिश का असर नहीं देखने के लिए मिला, बट इधर ज़बरदस्त बारिश है। ये है गोवा का नज़ारा। ये दोस्तों जुआड़ी ब्रिज गोवा का सबसे फेमस ब्रिज है, और इसको भी पम्पन ब्रिज के जैसा ही बनाया जा रहा है। जो पीछे में आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, तो पम्पन के जैसा ही बनाया जा रहा है। तो फाइनली दोस्तों 1918 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मडगांव गोवा, और हमारा जर्नी यहीं तक ख़त्म होता है। और दोस्तों इसके कोड की मैं बात करूं तो इसका कोड है MAO, और यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है। 88 ट्रेनें आज यहाँ पे रुकती है। 16 ट्रेनों का यहाँ से डिपार्चर और साथ में ऑर्गेनाइजेशन होता है। गोवा के अंदर और भी तो 1-2 स्टेशन है, उसमें से एक वास्को डिगामा जो है वो सबसे ज़्यादा नामी स्टेशन है, और दूसरा ये अपना मडगांव, और एक तो करमली है ही जहाँ से कि तेजस खुलती है। तो दोस्तों देखते रहिए रेल शो यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ अपने नए जर्नी में आप लोगों के साथ, कुछ नए और ब्लॉग लेकर के, कुछ और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।